अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि एटीआर इंडिकेटर क्या होता है। अच्छा, कल की मैं मज़े की बात बता दूँ। कल मैंने एक ट्रेड लगाई थी जिसमें मैंने फेसबुक पे मेंशन किया था कि मैंने जो है वो बड़े मज़े की ट्रेड कैप्चर की है। और ये देखिए छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस के बाद उसका ब्रेकडाउन दे देता हूँ। आप अगर चेक करें तो ये मेरी एक फिब का लेवल ड्रा हुआ है। जो फिबोनाची मैंने आपको सिखाया है कि यार फिबोनाची काम करता है, वो देखें कि 61 के एरिया में आया था। मतलब 61 के एरिया में मार्केट आई थी, आया नहीं था, आई थी, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि एक्टिविटी हुई है। और उसके बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे M1 पे, तो आपको मतलब मज़े की बाइंग नज़र आएगी इस जगह पे, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा चलो ब्रेकडाउन भी ट्रेड का दे देते हैं, आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। इसके ये हुआ क्या था, ये वॉल्यूम बड़ा आया, ठीक है। उसके बाद ये वॉल्यूम भी बड़ा आया था। मतलब आप अगर देखें ये कैंडल जितनी सेकंड वाली मूव हुई है ना, इसके बाद तो ये बाइंग आई थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फेल हुई। और मार्केट ने दोबारा से जो है इस कैंडल से इसको रीटेस्ट नहीं किया या टेस्ट नहीं किया था। तो इस कैंडल से इसने टच किया, टच करने के बाद देखें मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है। नीचे आने के बाद इस जगह पे देखें तो इस जगह पे सेटअप नहीं दिया था, लेकिन ऊपर गई थोड़ी सी। ये देखें लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज बनाती गई, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स को ट्रैप कर दिया कि भाई हम तो जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे सेलर्स ने देख के सेल किया, यहाँ पे लोअर लोज को देख के सेलर्स ने और मजीद सेल किया, ठीक है। उसके बाद आप चेक करें कि मार्केट किधर जाती है। अब इसके जो है मैंने जहाँ से बाई की थी, एक तो इसमें ऊपर M15 पे सेटअप भी बन गया था, ठीक है। वो थोड़ा सा ऊपर जाके बना था। अब मेरी खिचड़ी थोड़ी सी बढ़नी होती है चार्ट के ऊपर, तो आपने बेयर करना है। ये देखें ये सेटअप बना था M15 के ऊपर, ठीक हो गया। और ये देखें, ठीक है, ये M15 के ऊपर सेटअप बना था। आप ये देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है, तकरीबन को 95 पे आ रहा है। मतलब ये 95 पे आ रहा है। इसी जगह पे मेरी कोई बाइंग थी और मैंने इसको M1 के ऊपर रख के तो ऐसा रखा था, इधर नीचे ऐसा नहीं रखा था। मैंने कहा टॉप स्टॉप लॉस के साथ जाते हैं और मुझे सॉरी टाइट स्टॉप लॉस के साथ जाते हैं, तो ये चीज़ चेक करें। तो इसके बाद देखें यहाँ पे मैंने टाइट स्टॉप लॉस लगाया था और उसके बाद मैंने होल्ड किया। और उसके बाद मार्केट ने इवन के मुझे डराया भी था इस कैंडल के साथ, लेकिन फिर भी मैंने इसको होल्ड रखा। और वापस जाके मैंने यहाँ से और परचेजिंग करके और थोड़ा सा टाइट टाइट स्टॉप लॉस लगाया। और उसके बाद देखिए मार्केट निकल गई M15 में। जो है वो थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत कम मार्केट निकली है, लेकिन आप देखें M1 के हिसाब से मैंने लगाए थे, तो आप देखिए कितना बड़ा ट्रेंड है ये, ठीक है। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा पकड़ा था। और ये सारा उस ट्रेड का ब्रेकडाउन था, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं जी। उस ट्रेड में तो कोई 1500-1700 डॉलर का रिस्क था। और टोटल जो सारी ट्रेड्स थी और कोई 11,000 डॉलर बने थे। और वो लाइव अकाउंट था जो मैंने शो भी करवा दिया। तो इसके बाद आज हम एटीआर सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एटीआर इंडिकेटर है एक, ठीक है। और इंडिकेटर जो है वो कैसे यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये देखें इंडिकेटर्स में आ चुका हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखें तो एवरेज टू रेंज में फाइंड आउट करूँगा। ये ऑक्सीलेटर है और ठीक है, इसको 14 दिन पे सेट करूँगा और इसको मैं लगा दूंगा, ठीक है। अपने चार्ट में जब मैं लगाता हूँ तो मैं उसके बाद जाऊँगा इसके डेली चार्ट के ऊपर। मैं चार्ट में जाके क्या देखूंगा कि 14 दिन के अंदर जो पाउंड की मार्केट है वो कितना मूव हुई है, मतलब पर डे कितना मूव हो रही है, ठीक है। अभी ये पॉइंट्स में आता है, ये देखें तकरीबन पिछले कुछ 13 दिन में तकरीबन ये दिखा रही है 113 पे, ठीक है। ये आप देखें तो ये जीरो के आगे जो है ये काउंट करना होता है, 113 पे दिखा रही है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही इसको क्या कहते हैं आगे स्विच करते हैं तो हमें जो है क्या मिलेगा। आप अगर गोल्ड का देखें तो गोल्ड में जो है तकरीबन $34 का दिखा रही है कि $34 पर डे मार्केट मूव कर रही है। अभी देखें जी ये यूरो यूएसडी है, ठीक है। यूरो यूएसडी में देखें 0.00 ये 91, ठीक है। दो दो डिजिट्स जो है इनको देखना है, तो ये 91 पिप्स इसका जो है वो रेंज है, मतलब डेली मूव करता है। अच्छा ये निकलती कैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप 14 दिन की कैंडल्स लें, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे ये कैंडल है, ठीक है। ये इसके पिप करे कि ये 100 पिप मूव हुई है, ये 150 पिप मूव हुई है, 200 पिप मूव हुई है। मतलब उस सारी 14 दिन की कैंडल्स की जितनी पिप मूव हुई है ना उसको प्लस करें, ठीक है। लेट्स वो 14 दिन में 1400 जो है वो पिप मूव हुई है कैंडल, उसको 14 से डिवाइड कर दें, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो वो एक फिगर आ जाएगी जो कि 100 पिप की होगी। अगर वो लेट्स सपोज आप उसको देख लें कि अगर वो 2800 पिप बनते हैं, ठीक है। तो 2800 को आपने 14 दिन से डिवाइड करना है, क्योंकि 14 दिन का आपने लिया है डाटा। 14 दिन का आपने कैंडल को देखना है कितनी मूव हुई है। मतलब ये कैंडल है, ये अगर 200 पे मूव हुई है, ये 300 पे मूव हुई है, ये 400 पे मूव हुई है, ये 100 पे मूव हुई है, 50 पे मूव हुई है। इस तरह से आपने 14 कैंडल्स को देखना है। वो मतलब ये आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं, उसको मैनुअली निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कैंडल क्लोजिंग ओपनिंग है ना, उधर से आपने स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करके जो है आपने इसको एवरेज मतलब 14 दिन की निकालने के लिए 14 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक एवरेज आ जाएगी कि 14 दिन के अंदर जो मतलब एवरेज जो है कैंडल डेली कितनी मूव कर रही है। वो मूव कर रही होगी लेट्स सपोज 100 पिप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वेट करना है। और किसी भी करेंसी को ना तकरीबन उसका एवरेज जो डेली मूव होता है उसको मतलब पूरा करने का वेट करना है। जैसे कि आज पाउंड में एक चीज़ बनी हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जिस दिन वीडियो बना रहे हैं उसी दिन जो है वो सारी चीज़ हुई हुई है। सॉरी मैं बार बार इसको चेंज कर रहा था, तो मैं जो है उसको ले आता हूँ पाउंड को, ठीक है।
तो पाउंड देखें, पाउंड के अंदर आज देखें तो हम मेरे पास इधर नज़र नहीं आ रही होगी, मैं इसको टाइम फ्रेम को जो है वो चेंज कर देता हूँ H4 को, ठीक है। तो आज जो है पाउंड की मार्केट मेरे ख्याल से तकरीबन यहाँ से गिरी है और यहाँ तक। अब आप आज की कैंडल भी देख लेना, आज मेरे ख्याल से 6 फ़ेब है, ठीक है। 6 फ़ेब की कैंडल देखना तो तकरीबन 100 पिप से ज़्यादा मूव हो चुकी है, ठीक है। 100 पिप से ज़्यादा मूव होने के बाद आप देखें, जब मूव होगी ना, उसके बाद क्या होती है, प्रॉफिट टेकिंग, ठीक है। जो मतलब ट्रेडर्स होते हैं ना प्रोफेशनल, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार अब मतलब इसने जो इसका जो डेली का मूव होता है वो आ गया, तो अब हम जो है कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या वहाँ से बाइंग भी आ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिट्रेसमेंट के चक्कर में बहुत अच्छा काम आता है, और यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग होती है तो अच्छे सेटअप आते हैं और बड़े अच्छे 1:1, 1:2, 1:3 प्ले होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज की अगर आप पाउंड की कैंडल देखेंगे 6 फेब की, तो 6 फेब को पाउंड ने जो है पूरी अपनी कैंडल मूव की है जो कि थी, और उसके साथ मैं अटैच भी कर दूंगा, ठीक है, दूसरे उधर से स्नैपशॉट लेके कि आज पाउंड की कैंडल कितनी थी, कहाँ से क्लोज हुई, कहाँ से ओपन हुई, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें मतलब उसके मूव होने के बाद प्रॉपर जब हुआ, तो आप देखें कि वहाँ पे आपको बाइंग नज़र आई है, ठीक है। बाइंग कहाँ पे नज़र आई है वो सिंपल आप देखें, तो ये बाइंग है, ठीक है, ये बाइंग है, अब ये बाइंग है, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज कि पाउंड की कैंडल पे यहाँ पे कोई M5 पे बाइंग आती है, तो आप उस सेटअप को लें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये जो करेंसी है या फिर ये कमोडिटी जो भी है, ये अपना जो डेली का मूव है वो कर चुकी है, ठीक है। करने के बाद जो है इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करता है, तो जब वो प्रॉफिट टेकिंग करता है तो अच्छा सेटअप देता है। अब अगर इसका डेली का मूव जो है वो 100 पिप्स का है, तो आपने जहन में रखना है तकरीबन 70 टू 100 या 120 पिप्स, ठीक है। कभी वो 70 पिप्स के बाद ही आपको जो है सेटअप देगा, मूव होने के बाद या बाई की साइड चला जाएगा या सेल की साइड, ये मैटर नहीं करता। कभी 80 पिप, कभी 90 पिप, कभी 100 पिप, कभी 110 पिप्स, कभी 120 पिप्स, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि इसमें से कौन से पिप्स होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 100 पिप्स के बाद वो जो है वो रिट्रेसमेंट नहीं देता बल्कि गिर जाती है, लेकिन हम सिर्फ उस दिन की बात करें जिस दिन 70 80 या 100 पिप्स मूव करने के बाद जो है मार्केट जो है हमें अच्छा सा सेटअप देती है बाय साइड का, मतलब अगर सेल की साइड गिर रही है तो बाय साइड का देती है, अगर बाय की साइड उठ रही है, ठीक है, और अपना एटीआर मूव करने के बाद वो हमें अच्छा सा सेल सेटअप देती है, ठीक है। दोनों सिनेरियोज में हम ये ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के बाद हम कोशिश करेंगे कि इसका 1:1.5 या 1:1 जो है उसका टारगेट सेट करें। जैसे कि ये ट्रेड थी, इसका हमने यहाँ से ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, 1:1 यहीं पे हिट हो गया और हम जो है मार्केट से आउट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है, बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आपने ये यूज़ करना है। ये आपके सामने लाइव मार्केट है, आज के दिन की बात है, और आज के दिन ही मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। कि दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, पाउंड का डेली जो एटीआर का मूव था वो तकरीबन था जी, लेट्स सपोज मतलब 100 पिप्स, ठीक है। 100 पिप्स मार्केट जब गिर गई, ठीक है, 100 पिप्स गिरने के बाद जो है हमने इसमें बाइंग ढूंढनी है कि आज का जो डेली जो उसका मूव है या एटीआर जो है वो पूरा हो चुका है। एवरेज टू रेंज होता है, मैंने आपको निकालने का तरीका भी बता चुका हूँ कि कैसे आप निकालते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर मैंने इन डेप्थ में जाके उसकी सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है आपको। तो जब वो मूव कर गई तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस एरिया पे जब वो अपनी जो है पूरी एक्टिविटी कर गई उस दिन की, तो आपने बाइंग ढूंढनी है। बाइंग आ गई, जैसे सेल की साइड पे गिरी है तो बाइंग ढूंढनी है, बाई की साइड पे गई है तो सेलिंग ढूंढनी है, ठीक है। अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, इन केस, तो आपने उसको सेटअप को ले लेना है। अगर आपको नहीं मिलती, मतलब वो एटीआर पूरे करने के बाद भी यहाँ पे भी अगर आपको बाइंग ना मिलती, ठीक है, ये इस जगह पे भी, ठीक है, और मार्केट नीचे गिर जाती, तो आप उसको छोड़ देते, बल उसको गिरने देते, ठीक है। आपने वहां पे वो पंगा नहीं लेना, क्योंकि कभी कभी जो है मार्केट क्रैश भी कर जाती है और बहुत बड़ा बुल रन देती है, तो उस जगह पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। उस चीज को बड़े मतलब आपने तरीके के साथ डील करना है, आपने सिर्फ अपने सेटअप का वेट करना है। एटीआर पूरे होने के बाद जब सेटअप आ जाए तब आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो ये एटीआर का कॉन्सेप्ट था, होप कि ये क्लियर होगा। तो इसके ऊपर भी लाइव सेशन होगा, कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं तो आप लाइव सेशंस में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।